हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। वरुण पिया के पास गए और उसके बाजुओं को जोर से पकड़कर चिल्लाए, क्यों चिपकी हुई हो आप मेरे और मेरे परिवार से? हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती हो आप? ये कैसी जिद है आपकी? आखिर चाहती क्या हो आप? ये आपकी जिद मुझे ले डुबाने वाली है। एक श्राप बन गए हो आप मेरे लिए, मिस मल्होत्रा। ये बोलते हुए वरुण ने पिया के बाजुओं को और भी जोर से कसकर पकड़कर हिलाया और फिर से बोल पड़े, चले क्यों नहीं जाते? हमेशा हमेशा के लिए छोड़ क्यों नहीं देती हो आप मुझे और मेरे परिवार को? आज सिर्फ और सिर्फ आपके कारण मेरी माँ अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रही हैं। अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी मिस मल्होत्रा, सिर्फ और सिर्फ आप। Then you will be called a murderer. Yes, you are a murderer, मिस मल्होत्रा। यह कहते हुए वरुण ने पिया के बाजुओं को झटक दिया था। उनकी ये सारी बातें सुनकर पिया चुप हो गई थी। वरुण के शब्द नुकीले तीरों की तरह उसके टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। वरुण के झटकने के कारण वह गिरने ही वाली थी कि डॉक्टर जय ने पिया को संभाला। नानीसा का ऑपरेशन खत्म करते हुए डॉक्टर जय बाहर आए थे और उन्होंने वरुण की सारी बातें सुन ली थी। पिया के माथे पर लगी चोट को देखते हुए जय बोले, मिस पिया, अब तक आपने ट्रीटमेंट नहीं किया? नर्स। जय ने अस्पताल के नर्स को बुलाया और बोले, इनके इस जख्म की मलहम पट्टी कर दो। जी डॉक्टर। ये कहते हुए नर्स पिया को वहां से लेकर चली गई। जय अम्मा कैसी हैं? ठीक तो है ना वो? वरुण ने जय से पूछा। उनके सिर पर काफी गहरी चोट आई थी, पर अब खतरे से बाहर है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएंगी। ओह थैंक गॉड, वरुण ने लंबी सांस लेकर बोला। पर वरुण, ये सब क्या था? जय ने पूछा। क्या? किस बारे में पूछ रहा है तू? तेरी अभी की सारी बातें सुन ली थी मैंने। इतना रूड, बेरहम तू कब से बन गया रे? ऐसी कौन सी दुश्मनी ले रहा है तू मिस पिया से? वैसे देखा जाए तो वरुण, तूने जिस तरीके से मिस पिया को ट्रीट किया वैसे कोई अपने दुश्मन को भी नहीं करेगा। तो ये सब क्यों? किस लिए? मेरे यार, कुछ तो बता प्लीज। वरुण शांत थे, वह कुछ नहीं बोल रहे थे। थोड़ी देर के बाद बोले, माँ को होश कब तक आएगा? क्या मैं उन्हें देख सकता हूं? तू फिर से बात बदल रहा है ना? वैसे नानीसा कल तक होश में आ जाएगी। अब उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। तू आईसीयू के बाहर से देख सकता है। ओके ठीक है। रीना कहाँ है? इन सब गड़बड़ियों में वरुण रीना के बारे में भूल ही गए थे। डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक है, अपने घर में है। तू जा, घर जा। वैसे मेरी आज नाइट शिफ्ट है तो मैं नानीसा का ध्यान रखूंगा। दूसरे ही दिन नानीसा को होश आ चुका था, पर पूरी तरह से रिकवर होने के लिए उन्हें 1 महीना आराम करना था। नानीसा हॉस्पिटल में होने के कारण वरुण को ही रीना और ऑफिस दोनों को संभालना पड़ रहा था और ऊपर से नए प्रोजेक्ट्स के कारण उन्हें यह थोड़ा मुश्किल सा लग रहा था। डॉक्टर जय हॉस्पिटल में होने के कारण थोड़ी बहुत उनकी मदद हो जाती थी। वीकेंड में भी वरुण नानीसा के साथ हॉस्पिटल में ऑफिस का काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें थोड़े वक्त के लिए ऑफिस जाना पड़ रहा था। जय, तू आज हॉस्पिटल में ही है ना, या तेरा कोई सर्जरी है? नहीं, आज मेरा ऑफ है, कोई सर्जरी नहीं है। पर क्यों पूछ रहे हो? 2 से 3 घंटे के लिए तू रीना का ध्यान रखेगा क्या प्लीज? मुझे अभी ऑफिस जाना जरूरी है, बस 2-3 घंटे का ही काम है। चलेगा, जा तू, मैं हूं यहाँ रीना के साथ। थैंक यू यार। वरुण चले गए थे, पर थोड़े ही वक्त में जय को बुलावा आया था। कुछ इमरजेंसी आ गई थी, उन्हें एक सर्जरी करनी जरूरी थी। अब जय को क्या करे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने वरुण को कई कॉल किए थे लेकिन वह नहीं उठा रहे थे। इसका मतलब वरुण को और भी देरी होने वाली थी। वो रीना को अकेले तो नहीं छोड़ सकते थे, पर तभी उन्होंने हॉस्पिटल में पिया को आते हुए देखा। वो नानीसा को मिलने आई थी। उसे देखकर जय भागे भागे पिया की तरफ गए और बोले, मिस पिया प्लीज मेरी मदद करिए। डॉक्टर जय, क्या हुआ? हुआ यूं है कि मैं फंस गया हूँ, मुझे अभी एक सर्जरी करने जाना पड़ रहा है। अचानक इमरजेंसी आई है और वरुण रीना को मुझे सौंपकर ऑफिस चला गया है। प्लीज आप कुछ घंटे के लिए रीना का ध्यान रख सकती हैं क्या?
मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पर मैं कैसे? आई एम सॉरी, वरुण सर को अच्छा नहीं लगेगा। मैं कैसे तो उनसे छुपते हुए यहाँ नानीसा को देखने आई हूँ। उसकी चिंता आप मत करिए, वो सब मैं संभाल लूँगा। वरुण आपको कुछ नहीं बोलेगा, आई प्रॉमिस। पर अभी आप मेरी मदद करिए प्लीज़। रीना बहुत शैतान है, वो कभी भी कहीं भी जाती है, उसे मैं अकेले नहीं छोड़ सकता हॉस्पिटल में। प्लीज़ प्लीज़, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है मिस पिया। ठीक है, मैं देखूंगी रीना को। ओह थैंक यू सो मच मिस पिया, सच में आपने बचा लिया मुझे। और डॉक्टर जय रीना को पिया के हवाले करते हुए सर्जरी के लिए निकल गए। रीना को खाना खिलाकर पिया रीना को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रीना नहीं सो रही थी। मिस पिया, वो राजा और तितली की कहानी सुनाओ ना। राजा और तितली की कहाँ तक सुनी है आपने वो कहानी रीना? वो तितली को मारने बुलाए लोग उसके पीछे जाते हैं और फिर राजा ढिशुम ढिशुम करते हुए तितली को बचाता है। उसके बाद क्या होता है मिस पिया? हाँ, उसके बाद रीना, ये होता है कि ढिशुम ढिशुम करते हुए राजा तितली को तो बचा लेता है, लेकिन उसे काफ़ी चोट लग जाती है। इतनी चोट लगती है कि वो बेहोश हो जाता है। यह देखकर तितली बहुत डर जाती है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है, भगवान से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि राजा जल्दी ठीक हो जाए। बहुत वक्त गुजर जाता है, पर राजा ठीक नहीं हो रहा था, वो नींद से नहीं उठ रहा था। फिर तितली भगवान से मिलने मंदिर चली गई। भगवान से बहुत मिन्नतें करने लगी और बोलने लगी, हे भगवान जी, मैं ऐसा क्या करूं कि आप राजा को ठीक कर दोगे? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, बस मेरी एक ही इच्छा है, मेरा राजा ठीक हो जाए। फिर क्या हुआ? क्या भगवान जी मान गए? उसके बाद ये हुआ कि भगवान जी ने तितली की बात सुन ली थी। उन्होंने अपने सेवक को, जिसे हम पंडित जी बोलते हैं, उसे तितली के पास भेजा। फिर पंडित जी ने तितली को एक स्पेशल पूजा करने के लिए कहा, जो बहुत ही मुश्किल थी, बहुत ही कठिन थी। कोई भी उस पूजा को इतनी आसानी से नहीं कर सकता था, पर अगर तितली ने वह पूजा पूरी की तो उसे मैजिक वाला धागा मिलेगा जिससे राजा ठीक हो सकता था। क्या वह पूजा बहुत कठिन थी मिस पिया? तितली उसे पूरा कर पाई? अरे कितने सवाल पूछ रही हो, कहानी तो सुनो पहले। अगर तुम ऐसे ही सवाल करती रहोगी तो कहानी कभी पूरी नहीं होगी। शोली, अब सवाल नहीं पूछूंगी, तुम कहानी सुनाओ। तो तितली ने बहुत मेहनत करते हुए वह पूजा पूरी की और पंडित जी ने वह धागा तितली को दे दिया। वाव, सच में? रीना ने खुश होकर बोला। हाँ, और जैसे ही तितली ने वह मैजिक वाला धागा राजा को बांधा, वैसे ही उसी रात राजा होश में आया और एकदम ठीक होकर नींद से उठ गया। ये कहते हुए रीना ताली बजाते हुए खुश हो गई थी। और फिर एक दिन अचानक से पीछे से आकर वरुण ने जल्दी से रीना को गोदी में उठाया। चलो अब सो जाओ रीना, बहुत देर हो गई है। नहीं, मुझे कहानी सुननी है, मुझे नहीं सोना है पापा। अभी कोई कहानी नहीं, बोलते हुए वरुण ने रीना को पीछे खड़ा किया और पिया के पास जाकर धीरे से बोले, आपको देखकर मुझे अब अपने बेशर्मी पर भी शर्म आ रही है मिस मल्होत्रा। और यहाँ पीछे से रीना आकर पिया को गले लगाई और बोली, पापा आप जाइए, मैं कहानी सुनते हुए सो जाऊंगी। मिस पिया, आप बोलो ना पापा को, मुझे राजा और तितली की कहानी सुननी है। पिया से रीना को जबरदस्ती दूर करते हुए वरुण बोले, नहीं, कोई कहानी नहीं रीना, अब आप सोने वाले हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कहानी सुननी है। रीना जिद कर रही थी। वरुण ने चिढ़कर रीना को धीरे से थप्पड़ मारा। एक बार नहीं बोला, समझ नहीं आता रीना आपको। रीना जोर जोर से रोने लगी थी, फिर भी वरुण उसे जबरदस्ती उठाकर अंदर ले गए थे। पिया को बाहर से रीना के रोने की आवाज आ रही थी। हताश होकर उसने अपना बैग उठाया और वहां से जाने लगी। तब सामने उसे डॉक्टर जय खड़े हुए मिले। क्या यही प्यार